गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम जो पोइम कर रहा है, जो ब्रूक जो है, उसमें हमने 6 स्टेंजा तक कंप्लीट कर लिया है। अभी हम 7 स्टेंजा तक जाएंगे, 7 स्टेंजा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ब्रूक में क्या है, एक ब्रूक जो है वो खुद, एक झरना जो है वो खुद अपना स्टोरी बताते हैं, ठीक है। वो कहाँ से आते हैं, वो कहाँ जाते हैं, अपना जो जर्नी जो है वो बताते हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे ही हम अब 7 स्टेंजा पर चलते हैं, तो वहाँ पर मैं साथ में आपको, जब यहाँ पर मैंने 2-3 यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस दिया है, वो भी हम साथ में ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ। तो जब हम 7 स्टेंजा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अभी तो 7 स्टेंजा में क्या है, आई वेंट अबाउट एंड इन एंड आउट with here a blossom sailing, and here and there a lusty trout, and here and there a grayling। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, आई, यानी कि आई फिर से यहाँ पर ब्रूक आ गया। ब्रूक, ये ब्रूक जो बातें कर रहा है। आई विन वाइंड अबाउट एंड इन एंड आउट, जब वो वहाँ से, यानी कि जब वो वैली से आते हैं, ठीक है, अभी तक वो वैली से आते हैं, पेबल्स होता है, वो चैटर करके बातें करके आते हैं, ठीक है। तो फिर जब वो वहाँ से आते हैं, जब वो बिल्कुल ऐसे जिक जैक करके आते हैं, वो सीधा नहीं आते। जैसे ही वहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर वो वैली से तो ऐसे स्लाइड होके आते हैं, फिर जैसे नीचे पहुँच जाते हैं, वो ऐसे जिक जैक करके आते हैं, इन एंड आउट विथ हियर अ ब्लॉसम सेलिंग। जब वो ऐसे नीचे पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पर ब्लॉसम सेलिंग, ब्लॉसम मीन्स फ्लावर, फ्लावर सबसे वो सेल करके आते हैं। एंड हियर एंड देयर अ लस्टी ट्राउट। लस्टी ट्राउट क्या होता है, लस्टी मीन्स ग्रीडी, लालची। ट्राउट मीन्स एक ऐसा फ्रेश वाटर फिश है जो बहुत लालची होता है। एंड हियर एंड देयर अ ग्रेलिंग। ग्रेलिंग मीन्स एक अनदर टाइप ऑफ फिश होता है, जो एक नॉर्मल फिश होता है, ठीक है। तो वो ऐसे बोल रहा है यहाँ पर, ब्रूक ब्रूक क्या बोल रहा है, जब वो वहाँ से नीचे आते हैं, तो बिल्कुल ऐसे जिक जैक होके आते हैं, इन एंड आउट होके, और कभी कभार वो हियर अ ब्लॉसम, यानी कि बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर से सेल करके आते हैं। और हियर एंड देयर, यहाँ पर और क्या है, हियर एंड देयर अ लस्टी थ्राउट। लस्टी थ्राउट मीन्स ग्रीडी, ठीक है। कभी कभार वो बीच में कहाँ पर पहुँच जाते हैं, ग्रीडी, एक लालची फिश की जगह पहुँच जाते हैं। और हियर एंड देयर अ ग्रेलिंग, वहाँ पर एक नॉर्मल फिश भी मीन्स उनको मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस स्टेंजा में बिल्कुल पोएट जो है, उन्होंने जो ब्रूक जो बता रहा है, वो जो पोएट हमारे ह्यूमन बीइंग के लाइफ के साथ उन्होंने फिर से क्या किया है, कंपेयर किया हुआ है। क्योंकि हमारे जो लाइफ है, उसका भी ब्लॉसम कभी कभार बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, और कभी कभार ग्रीडी, यानी कि बहुत सैड होता है, और कभी कभार नॉर्मल एक लाइफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पोइट जो है वो क्या कर रहा है, अपना ह्यूमन बीइंग के लाइफ के साथ कंपेयर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसमें आप क्या जैसे कि हम क्या लिटरेरी डिवाइस के साथ हो रहा है, तो यहाँ पर देखो, एंड हियर एंड देयर, एंड हियर एंड देयर, यानी कि ये जो है क्या है, एनाफोरा है, ठीक है। एंड हियर एंड देयर, एंड हियर एंड देयर, एनाफोरा, यानी कि सेम सेंटेंस, ऐसे साथ में सेंटेंस वो हो रहा है, ठीक है, साथ साथ में सेंटेंस रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेंजा है, एंड हियर एंड देयर अ फोमी फ्लैग अपॉन मी एज आई ट्रैवल with many a silvery water break above the golden gravels। यानी कि हियर एंड देयर, जब वो यहाँ वहाँ जाते हैं, तो फिर वो जब मूव करते हैं, एक फॉर्मी फ्लैग बन जाते हैं। जब कभी कभार जो पानी होता है वो ऊपर से ऐसे गिर जाते हैं, तो यहाँ पर नीचे ऐसा बबल सा होता है, एक फॉर्म, झाग सा बन जाते हैं। अपॉन मी एज आई ट्रैवल, यानी कि वो फॉर्मी फ्लैग उसके ऊपर बैठ जाते हैं, और मेरे साथ ही ट्रैवल करके चले जाते हैं। विथ मैनी अ सिल्वरी वाटर ब्रेक,
ठीक है। सिल्वरी वाटर ब्रेक मीन्स जहाँ पर फॉमी ऐसे जब बहुत ज़्यादा फॉमी ऐसे बन जाते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल कलर जो है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, सिल्वरी हो जाता है, वाटर का कलर ऐसे सिल्वर जैसा होता है। अबव द गोल्डन ग्रेवल, यानी कि उसके अबव द गोल्डन ग्रेवल मीन्स पानी, ब्रुक जो है वो बीच से जा रहा है, ऊपर क्या है, ऊपर बिल्कुल फॉमी फ्लैग बन के सिल्वरी बन रहा है, और नीचे जो है ग्रेवल मीन्स क्या है, छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल स्टोन जिसका कलर गोल्डन कलर होते हैं, तो फिर वो बोलते हैं अबव। उसके नीचे क्या है, यानी कि ब्रुक के नीचे जो है बिल्कुल गोल्डन कलर का ग्रेवल स्टोन्स, छोटा छोटा स्टोन है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, फिर से यहाँ पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस की बात कर रही हूँ, तो फिर यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशंस। ठीक है, हम एलिट्रेशंस कर रहे थे जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड के साथ जो दो सेम सेम वर्ड्स होते हैं, जैसे फॉमी फ्लैक, एफ जो है कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्ट होते हैं, इसी तरह गोल्डन ग्रेवल। ठीक है, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ सेम सेम ऐसे वर्ड रिपीट हो रहा है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा, एंड ड्रॉ देम ऑल अलोंग एंड फॉलो टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर, फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एंड ड्रॉ देम ऑल अलोंग। ठीक है, ड्रॉ देम ऑल अलोंग मीन्स वो फॉमी फ्लैग्स जो होता है, वो सिल्वरी कलर जो है गोल्डन, ऐसा लग रहा है वो मेरे साथ जो है साथ में फॉलो होके चलते हुए आ रहा है। एंड फॉलो, वो सब भी फॉलो होके आ रहा है, कहाँ पर, ब्रीमिंग रिवर, यानी कि उसका डेस्टिनेशन से, वो जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पर वो सब भी आ गया। फॉर मैन में कम, यहाँ पर फिर से ह्यूमन बींग के साथ उन्होंने कंपेयर किया है। फॉर मैन में आ जाते हैं, मैन यानी कि मैन में कम यानी कि बर्थ हो जाते हैं, और मैन में गो वो डेथ भी होते हैं। बट ये जो ब्रुक जो है आई, यानी कि ब्रुक जो है वो क्या है, फॉर एवर है। फॉर एवर मीन्स यानी कि वो इटर्नल है, वो चलते रहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टैंजा है, I still by lawns and grassy plots, I slide by hazel covers, I move the sweet forget-me-not that grow for happy lovers। यहाँ पर क्या बोल रहा है, I steal, steals मीन यहाँ पर होता है चुपके से। ठीक है, बहुत क्वाइटली वो मूव करके आते हैं, कहाँ से, लॉन से। ठीक है, यानी कि ग्रासी प्लॉट्स मीन्स गार्डन्स में से। ठीक है, लॉन्स में से, गार्डन्स में से वो बिल्कुल चुपके से, यानी कि ब्रुक आई, यानी कि ब्रुक जो आते हैं वहाँ पर चुपके से, वो लॉन्स होके गार्डन्स होके वो चुपके से आता है। आई स्लाइड, यानी कि मैं फिसलते हुए, बाय हेजल कवर्स। हेजल्स क्या होता है, एक छोटा सा ट्री होते हैं जिस पे नट्स आते हैं, हेजल नट्स करके, आपकी जैसे बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स भी होता है हेजल नट्स, हमारे जैसे नट्स उस एक प्लांट्स में नट्स होते हैं। ठीक है, तो वो मैं फिसलते हुए उस हेजल नट्स को भी कवर्स करके आ जाते हैं। आई मूव, यानी कि ब्रुक जो होते हैं वो मूव करते हैं, दैट स्वीट फॉरगेट मी नॉट। फॉरगेट मी नॉट्स क्या है, एक फ्लावर का टाइप्स है, एक फ्लावर है जो, ठीक है, जो हैप्पी लवर्स होते हैं वो लोग, वो जो फ्लावर्स अपने एक दूसरे को देते हैं, जैसे कि, ठीक है, तो फिर आई मूव द स्वीट फॉरगेट मी नोट्स, यानी कि मैं उस सुंदर सी फॉरगेट्स मी नोट्स से मूव होके आते हैं, दैट ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स, यानी कि वो किस लिए होता है, वो हैप्पी लवर्स के लिए होता है, वो फ्लावर जो है वो हैप्पी लवर्स के लिए ग्रो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से एनाफोरा आ गया। एनाफोरा में जो होता है फिर से ये जो कंसेक्यूटिव सेंटेंस जो है रिपीटेड होता है सेम वर्ड्स का। इसी तरह आई स्टील, आई जो होता है यहाँ पर भी आई है, ये सारा सेम लाइन में, यानी कि सेम स्टेंजा में रिपीट हो रहा है एनाफोरा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, आई स्लीप, आई स्लाइड, आई ग्लूम, आई ग्लैंस।
Among my scheming solos, I make the naked sunbeams dance against my sandy shallows. ठीक है. नाउ यहाँ पर आई ब्रूक, यहाँ पर ब्रूक बोल रहा है आई स्लिप, मैं स्लिप होके यानी कि मैं फिसलते हुए, स्लाइड होके, मैं ग्लूम होके, और मैं ग्लैंस, ग्लैंस मीन्स यहाँ वहाँ देखते देखते आ रहा है. ठीक है. तो फिर यहाँ पर वो ब्रूक्स जो है वो उसका फीलिंग्स बता रहा है, उसका मूड बता रहा है, वो कैसे चेंज हो रहा है. वो स्लीप्स होके, स्लाइड होके, ग्लूम खुशी होके, और ग्लैंस एक वो यहाँ वहाँ देखते ही आ रहा है. यानी कि यहाँ पर उसका पूरा मूड्स और उसका फीलिंग्स, उसका चेंज क्या क्या होता है उसके बारे में बता रहा है ग्लूम्स. ठीक है. यानी कि ब्रूक्स. एमंग माई स्कीमिंग सोलो, स्कीमिंग मीन्स क्या होता है, किसी से कुछ हटाना. ठीक है. सोलोस यहाँ पर एक ऐसा बर्ड होता है, जो सीधा डाइव करके, जैसे कि ऊपर चढ़ के फिर ऐसे पानी में डाइव करके ऐसे मछली लेके उसके शिकार में आ जाते हैं, फिर मछली लेके चले जाते हैं. तो वो बोल रहा है एमंग माई स्कीमिंग, वो ब्रुक जो जहाँ से आते हैं वहाँ पर ऐसे सोलो आके वो स्कीमिंग यानी कि वो सारा फिश जो है निकाल रहा है. आई मेक द नेटेड सनबीम डांस, यानी कि सनबीम डांस मीन्स जहाँ पर पानी चलते हैं तो यहाँ पर साइड में ऐसे कुछ पेड़ होते हैं. ठीक है. और यहाँ पर सन्स की रोशनी, सन बीम्स होते हैं, तो फिर उस सन्स की बीम्स जो पानी में पड़ते हैं जैसे बिल्कुल नेटेड जैसा, नेट जैसा ऐसे बनते हैं. तो डांस कैसे होता है, जैसे ब्रुक चलते हैं तो ऐसा लगता है वो सन बीम भी डांस कर रहा है. ठीक है. मैं यानी कि वो नेटेड सन बीम बनाती हूँ और वो उन लोगों को डांस कर ऐसे मैं यानी कि ब्रुक करने देते हैं, क्योंकि ब्रुक जो है फॉलो हो रहा है साथ में, उनको ऐसा लग रहा है वो सब डांस कर रहा है. अगेंस्ट माई सैंडी शैलोस, सैंडी शैलोस क्या होता है, सैंडी मीन्स बेस ऑफ द ब्रुक नॉट डीप एंड हैज सैंड. यानी कि क्या होता है, सैंडी मीन्स जहाँ पर पानी जो है बिल्कुल पतले पतले होते हैं, ऐसे पानी चलते हैं और हमें दिख जाता है, डीप नहीं होते हैं. ठीक है. वहाँ पर सैंड दिख जाता है, वहाँ पर हमें पत्थर दिख जाता है. ठीक है. तो उन सब पे वो शैलोस होके फिर ये सब सनबीम को डांस करते हुए फिर वो चले जाते हैं. ठीक है. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक रिपीटेशंस हो रहा है, रिपीटेशंस. तो फिर इस रिपीटेशंस में क्या क्या है, आई यानी कि आई जो है यहाँ पर पर्सोनिफाइड, यानी कि इस सारे पोएम में आई जो है वो पर्सोनिफिकेशंस है. आई स्लीप, आई स्लाइड, ये सारा एक आई जो है वो रिपीटेशंस हो रहा है. और यहाँ पर सैंडी शैलो और स्कीमिंग सोलो, ये सारा क्या है, एक एलिट्रेशंस है. ठीक है. अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्टेंजा है, आई मर्मर अंडर मून एंड स्टार इन ब्रैबली वाइल्डनेस, आई लिंगर बाय माई शैंगली बर्ड्स, आई लॉइटर राउंड माई क्राइसिस. ठीक है. अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, आई मर्मर, मर्मर मीन्स धीरे धीरे बातें करना. ठीक है. स्पीक सॉफ्टली, धीरे धीरे आप विस्पर करना. ठीक है. आई मर्मर अंडर मून एंड स्टार. ठीक है. जब वो मर्मर करके, जब रात के टाइम होता है, मून और स्टार हो जाता है आसमान में, तो मैं उसके अंदर से बिल्कुल सॉफ्टली, इतना ज़्यादा बस स्पीक, थोड़ा थोड़ा ऐसे आवाज़ें करके चले जाते हैं. इन अ ब्रैबली वाइल्डनेस, ब्रैबली वाइल्डनेस मीन्स, ब्रैबली क्या होता है, जो थॉनी शार्प, यानी कि थॉनी शार्प क्या होता है, जो वाइल्ड में जैसे कि जंगली का जो कांटा होते हैं, उस जो जंगल में उगते हैं वो कांटा बहुत ज़्यादा वाइल्डनेस मीन्स बहुत ज़्यादा बुशी होता है, बहुत ज़्यादा जैसे साथ में होते हैं, तो उसके बीच में से वो बिल्कुल चुपके से चले जाते हैं रात के टाइम पे. ठीक है.
आई लिंगर बाय माई शैंगली बर्ड्स। शैंगली बर्ड्स क्या होता है, जैसे छोटे 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 ऐसे 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 पत्थर होते हैं, वो ऐसे ऐसे ज़्यादा हो जाता है, फिर वो ऐसे छोटा छोटा सा ऐसे पहाड़ सा बन जाते हैं। तो फिर ये शैंगली बर्ड्स मीन्स ये इससे छोटे छोटे उससे ऐसे बड़ा सा ऐसे पत्थर बन जाते हैं। आई लिंगर बाय माई शैंगली बर्ड्स, उस शैंगली बर्ड से आई लिंगर, यानी कि उसको वो उस जैसे यहाँ से पानी आते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ा सा पत्थर होगा, तो वो यहाँ से ऐसे ट्रान होके यहाँ से ऐसे ट्रान होके चले जाते हैं। तो वो ऐसा बोल रहा है जब उसको शैंगली बर्ड मिल जाते हैं तो फिर क्या होते हैं, मुझे टाइम लगते हैं। लिंगर मीन्स टेक टाइम, यानी कि बहुत ज़्यादा तो उसमें टाइम लगते हैं यहाँ वहाँ से निकलने में। आई लॉटर राउंड माई क्राइसिस। क्राइसिस मीन्स क्या होता है, एक ऐसा प्लांट, एक क्राइसिस मीन्स एक प्लांट का नाम है जो बिल्कुल गोभी, बंद गोभी की तरह, कैबेज की तरह दिखने लगता है। तो उस प्लांट के सामने भी चले जाते हैं वो ब्रूक्स, तो उसको लॉटरिंग मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता है, क्योंकि इसके अंदर फिर जा नहीं सकते वो ऐसे करके, और टाइम स्पेंड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने आई मरमर, ठीक है, आई मरमर यानी कि मरमर जो है वो ऑनमोटोपिया है। ठीक है, मरमर जो है वो एक आवाज़ का वर्ड्स है, तो फिर वो मरमर जो है ऑनमोटोपिया है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर भी आई 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 ये सारा क्या है, एक रिपीटिशंस है। ठीक है, यानी कि एनाफोरा। ठीक है, तो लास्ट जो स्टेंजा है उसमें क्या बोला गया है, एंड आउट अगेन आई कर्व। जैसे ही वो वहाँ उन सब से बाहर निकलते हैं, फिर वो ऐसे जिगजैग होके, कर्व होके, ऐसे इस तरह पानी ऐसे ऐसे करके मैं फॉलो करके चले जाती हूँ। कहाँ पर चले जाती हूँ, ब्रीमिंग रिवर, यानी कि उसके डेस्टिनेशन से वहाँ पर चले जाती हूँ। तो फिर मैन जो है वो आते हैं और मैन बर्थ होते हैं और चले जाते हैं, बट मैं जो है इटर्नल है। दिस इज़ द पोएम ऑफ योर, दिस इज़ द पोएम ब्रुक। ओके, तो ये जो ब्रुक पोएम है इनका एक्सप्लेनेशन है स्टेंजा वाइज। अगर आप लोगों को वैसे नॉर्मली जो मेरा पहला वीडियो है दूसरा वीडियो है दोनों साथ में देखेगा तो फिर आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद ये जो अपने ज़रूर जब आप पोइम पढ़ते हैं तो फिर ये जो मैंने पहले भी भेजा हुआ है ये सारा ज़रूर आपने साथ में करना है। इसके बाद हम समरी और क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज के लिए आप लोग ज़रूर, ये जो पोएम है कंप्लीट हो चुका है एक्सप्लेनेशंस, तो उसमें मुझे समरी और क्वेश्चन आंसर में आप लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने पोएम जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर भी अगर कोई कुछ समझ में नहीं आते हैं तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू सो मच बच्चे।